महाराष्ट्र की राजनीति से आज एक बहुत दुखद और स्तब्ध करने वाली खबर सामने आई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बुधवार को एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया। यह दुर्घटना उस समय हुई जब उनका विमान बारामती में उतरने की कोशिश कर रहा था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान गई है। अजित पवार के निधन की खबर से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि फिल्म इंडस्ट्री भी गहरी शोक में है। इसे लेकर स्टार्स ने शोक जताया है। बॉलीवुड ने क्या कुछ कहा है, चलिए विस्तार से बताते हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार को लेयर जेट 45 विमान मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुआ था। विमान में अजित पवार के साथ उनके पीएसओ और एक सहायक के साथ कुल 5 लोग सवार थे। जिला परिषद चुनाव से पहले 4 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए अजित पवार अपने गृह नगर बारामती जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और किसी को भी बचाया नहीं जा सका। अजित पवार के निधन की खबर सामने आते ही कई बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक्ट्रेस और राजनेता कंगना रनौत ने कहा है कि इस हादसे की जानकारी दिल्ली में संसद के बाहर फोटोग्राफरों से मिली। इस दौरान वो हैरान रह गई और उसे उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। कंगना ने कहा है कि अब बेहद भयानक खबर है और उन्हें इस बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि वह बाद में अपने इमोशंस को संभाल कर इस पर एक औपचारिक बयान जारी करेंगी। बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है। डीजीसीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस घटना पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेवक्त निधन से बेहद हैरानी और दुखी हूँ। वे महाराष्ट्र के आइकॉनिक लीडर थे। उन्हें लोग बहुत मानते थे और प्यार करते थे। वो बारामती के गौरव थे। वे अपने पीछे राजनीति में एक बड़ा खालीपन छोड़ गए हैं, खासकर महाराष्ट्र और भारत के प्रति उनके योगदान और अटूट समर्पण के मामले में। उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों को इस दुख की घड़ी में ताकत मिले और उनके लिए दुआ करता हूँ। संजय दत्त ने अजित पवार के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर उनकी एक तस्वीर भी शेयर की है। साथ में उन्होंने लिखा है कि इस नुकसान से हैरान हूं और बेहद दुखी भी। वो एक डायनामिक लीडर थे जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा। परिवार और जिन लोगों पर भी इसका असर हुआ है उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। दुआ करता हूँ उन्हें ताकत और शांति मिले। ओम शांति। शिल्पा शेट्टी ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है कि पवार परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। रेस्ट इन पावर अजीत दादा, एक डायनामिक और हिम्मत वाले लीडर को हमने खो दिया है। ओम शांति। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद निधन से वह स्तब्ध और बेहद दुखी हैं। उन्होंने पवार परिवार और इस क्षति से प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वह एक्टर रितेश देशमुख ने भी अजित पवार के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि उनके जाने से महाराष्ट्र ने अपने सबसे एनर्जेटिक नेताओं में से एक को खो दिया है। रितेश ने कहा है कि अजीत पवार काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे और हमेशा लोगों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करते थे। तेलुगु एक्टर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि अजित पवार का योगदान महाराष्ट्र के लिए, जनता के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं अनुपम खेर ने उन्हें हम्बल और काइंड नेता बताया। उनके जाने का दुख जताया। अजित पवार ने साल 1982 में महज 23 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने एक सहकारी चीनी मिल के बोर्ड का चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 1991 में वो पुणे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बने और करीबन 16 साल तक इस पद पर बने रहे। उसी साल 1991 में उन्होंने बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन बाद में यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। इसके बाद शरद पवार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए और अजित पवार ने महाराष्ट्र की सियासत की कमान संभालनी शुरू की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।